तो आइए शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लॉजिक गेट जो आप जानते हैं, बफर, नॉट, एंड और और गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नैंड, नॉर। स्पेशल लॉजिक गेट, जोर, एक्सनॉर। अब बात करते हैं पहले हम बेसिक लॉजिक गेट्स की, जिसमें आपके पास पहला आता है बफर, जो कि आपके पास वोल्टेज फॉलोवर है। जैसा आपने इनपुट दिया वैसे आपके पास वाई आउटपुट आ गया। यहाँ पर देखिए 0 और 1 में हम बात करते हैं हमेशा, तो 0 आपके पास लो को शो करता है, 1 आपके पास हाई को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने ए इनपुट दिया तो आउटपुट ये आपके पास ए ही आएगा, तो वोल्टेज फॉलोवर आपके पास ये। अब देखिए जो यहाँ पर 0 और 1 हम यूज़ करते हैं, 0 ऑफ के लिए, 1 ऑन के लिए, 0 नो के लिए, 1 येस के लिए, 0 फॉल्स के लिए, वही 1 ट्रू के लिए, 0 डिसेबल के लिए, 1 इनेबल के लिए। ये आपके पास सभी क्या है, डिजिटल इनपुट है, और आपके पास ये बाइनरी है, मतलब कि 2 सिस्टम पर है, 0 और 1 दो पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आपके पास ये बफर में हम क्या बात कर रहे थे, बफर में आपके पास जैसा आप इनपुट देंगे वैसा आपके पास आउटपुट मिलेगा। वोल्टेज फॉलोवर क्यों कहा जाता है इसे, देखिए आउटपुट क्योंकि इसके अंदर इनपुट को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास वोल्टेज फॉलोवर है। नेक्स्ट आपके पास नॉट गेट। नॉट गेट आप इसका दूसरा नाम है इन्वर्टर फेज शिफ्टर। ठीक है, दो नाम से आपके पास ये नॉट गेट आपने 12th में पढ़ा होगा। तो जैसा आप इनपुट देंगे उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपने 0 इनपुट दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया आपको 1 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, अगर आपने 1 इनपुट दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया आपको 0 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, तो इसके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम मैंने बना रखे हैं, ये आप चेक कर लें और इसे मेमोराइज कर लें। इसका ट्रुथ टेबल देखिए, इसका ट्रुथ टेबल में आपके पास देखिए इनपुट भी आपके पास 1 दे रहे हैं तो अब आउटपुट आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सिंपल है इसका ट्रुथ टेबल। तो नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं और गेट की। और गेट आपके पास इट परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन। ठीक है, और आपके पास एडिशन करता है, इट परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन। ठीक है, तो ए और बी आपके पास इनपुट है तो आपके पास आउटपुट कितना आएगा, ए प्लस बी। ओके, ए बी। अब देखिए ए को अगर मैं 0 दूं, बी को भी 0 दूं, तो ए प्लस बी, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज 0। ओके, एंड अगर ए 0 है और बी 1 है तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, ए आपके पास 1 है, बी 0 है, तो 1 प्लस 0 1। लास्ट आपके पास ए और बी दोनों आपके पास 1 1 है, तो 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो आप ये ट्रुथ टेबल इसका भी याद रखेंगे। वैसे आपने 12th में देखे हुए हैं। एंड गेट में आपके पास देखिए प्रोडक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ए डॉट बी, अगर इसके भी आप देखिए ट्रुथ टेबल 0 0 अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आपके पास डॉट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 डॉट 1 1, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। तो देखिए इसके अंदर सिर्फ आपके पास एक ही ट्रू बनता है, एक ही आपके पास इनपुट 1 आता है। ठीक है, बाकी सभी इसके अंदर आउटपुट 0 है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। और ऊपर वाले में, और वाले में आपके पास एक ही क्या बनता है, एक ही केस में बनता है आपके पास 0, बाकी केसेस में आपके पास वो ट्रुथ शो करता है। अब आप कुछ थ्योरम्स देख लीजिए। बुलियन थ्योरम अब देखिए, जैसे पहले आप मैंने राइट साइड में ऊपर और गेट बना रखा है। ठीक है, और गेट में आपके पास एक साइड इनपुट x दे रहा हूँ मैं, दूसरी साइड आपके पास इनपुट ग्राउंड कर रखा है, मतलब 0 कर रखा है, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, तो x प्लस 0 एक्स, एक्स डॉट 1 एक्स। ऐसे ही जब आप क्या करेंगे, ऐसे जब आप x डॉट 0 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बताइए, 0। हाँ जी, और अगर आप x का कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो वो भी आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो 0 डॉट कुछ भी तो 0 ही आएगा वो। ठीक है, और x प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा बता सकते हैं, यह बात करते हैं हमें भी। ठीक है, x प्लस 1 आपके पास 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस कुछ भी 1 आएगा आपके पास। ठीक है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 आएगा, f प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करेंगे हम आगे चल के। तो x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट 0, f डॉट एफ कॉम्प्लीमेंट 0, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी। अब देखिए इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, देखिए a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, ये तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से सारा 0 बन जाएगा। x डॉट एक्स आपके पास मतलब कि 1 डॉट 1 करेंगे आप, 1 डॉट 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। 0 डॉट 0 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो सेम है आपके पास। ठीक है, तो x आएगा, तो ए इसके अंदर तो आप देखिए, तो देखिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। आप फर्स्ट टू टर्म सॉल्व करेंगे, ए डॉट ए आपके पास ए आएगा, फिर ए डॉट ए आपके पास ए आएगा, फिर बी डॉट बी आपके पास बी आएगा, तो ए डॉट बी बच जाएगा। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास ए और बी क्या होते हैं। एफ प्लस वन आपके पास 1 प्लस कुछ भी 1 आएगा। ठीक है, लिखा भी हो साइड में। एक्स प्लस एक्स आपके पास कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स आपके पास एक्स, और फिर आपके पास एक्स प्लस एक्स आपके पास एक्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। वैसे ही नीचे आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी सी। ठीक है, तो आपके पास एक बार ए बी से ऐड, एक बार सी से ऐड, और दोनों का प्रोडक्ट, ए प्लस सी का प्रोडक्ट। अब इसको हम प्रूव करेंगे। ए डॉट सी, बी डॉट सी। अब ए कॉमन ले लीजिए तो आपके पास 1 प्लस सी प्लस बी। अब 1 प्लस कुछ भी आपके पास 1 आएगा, तो ए प्लस बी सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ मतलब कि ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट पे अप्लाई होंगे। ठीक है, जब डॉट को
पॉजिटिव में और पॉजिटिव को डॉट में कन्वर्ट कर देगा। तो जहाँ पर आपके पास ब्रिज है वो आपके पास ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पर ब्रेक है वहाँ पर ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट से वापस शुरू करते हैं, ए डॉट बी, उसके ऊपर ब्रिज आ गया ना, मतलब कि होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ब्रिज आपके पास टूट जाएगा सारा। तो ये ब्रिज आपके पास ब्रेक हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास, तो ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ब्रिज जब टूट जाएगा आपके पास क्या आएगा, और प्लस आपके पास डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ब्रेक है, अब ब्रेक है तो ब्रिज कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस आपके पास डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही आपके पास एक्स वाई जेड वाला है। ओके, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनसे, जैसे कि नैंड से और आपके पास नॉर से, ठीक है, ये दो ही आपके पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इनसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ओनली नैंड एंड और ओनली ऑफ नॉर। ठीक है, नैंड आपके पास एंड इनवर्ट। ठीक है, नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ एंड। ठीक है, तो आप देखिए ए और बी, यहाँ पर क्या पहले क्या लग रहा है आपके पास, एंड लग रहा है, तो एंड में आपके पास क्या होता है, ए डॉट बी, फिर आपके पास यहाँ पर नॉट लग गया, अब ए डॉट बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखिए इसका ट्रुथ टेबल, तो देखो नीचे मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, तो नैंड में आपके पास मल्टीप्लाई करके आप कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक है, तो आप जितना भी आपके पास ट्रुथ टेबल जो बना था नैंड का, एंड का जो आपके पास बना था, तो एंड में आपके पास क्या था, एंड में आपने देखा था कि आपके पास सिर्फ एक जगह ही क्या आ रहा था, ट्रुथ टेबल में आपके पास 1 आ रहा था। ठीक है, मतलब कि ऑन आ रहा था, और हर जगह आपके पास ऑफ था। ठीक है, यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपके पास वहाँ पर, तो यहाँ पर इस कंडीशन में रिवर्स हो जाएगा सब कुछ, तो जहाँ जहाँ आपके पास 0 था वहाँ आपके पास 1 बन जाएगा, और एक सिंगल जगह आपके पास 0 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नॉर गेट, नॉर गेट आपके पास नॉट प्लस नॉट एट आउटपुट ऑफ 4। ठीक है, नॉर गेट आपके पास नॉट गेट एट आउटपुट ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ऐड करो कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, तो ऐड करना है, और में आपके पास क्या होता है, ऐड होता था, में आपने देखा था कि आपके पास 3 पोजीशंस पे क्या आता था, 1 आता था, और एक पोजीशन पे आपके पास 0 था, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो आपने वो कर लिया। आगे चलते हैं, स्पेशल लॉजिक गेट। स्पेशल लॉजिक गेट आपके पास पहला है जोर। ठीक है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, या फिर हम इसे जोर गेट भी कह देते हैं, या फिर कंट्रोल इन्वर्टर भी कह देते हैं, या फिर ऑड पैरिटी डिटेक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसका आपके पास देख लीजिए डायग्राम, तो ए बी, ये आपको दिखता है ए जोर बी। ठीक है, ए जोर बी इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो ये दिखेगा आपको। अब देखिए कुछ इसका एग्जांपल देखिए, आप ये सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपके पास कितना आएगा, देखिए ये आपके पास कैसे खुलेगा, ए और 1 लिख लीजिए आप पहले। ठीक है, प्लस 1 डॉट ए। ठीक है, एक बार आप ए पे कॉम्प्लीमेंट, एक बार 1 पे कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। तो 1 पे कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0.1 0, और आपके पास ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक्स जोर 0। ठीक है, एक्स जोर 0 आपके पास कितना आएगा, एक्स डॉट 0 कर लीजिए एक बार, और एक 0 डॉट एक्स कर लीजिए। ठीक है, एक बार 0 पे कॉम्प्लीमेंट, एक बार एक्स पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो आपके पास कितना मिलेगा, एक्स डॉट 1 एक्स, और ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप थर्ड, ए बी जोर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए ए बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसे हमने तोड़ दिया है, ब्रिज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रिज को ब्रेक कर दिया आपके पास डी मॉर्गन लॉ से, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट में था, डॉट में था, तो आपके पास प्लस में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ए बी ए। ओके, तो आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट आपके पास ए बन जाएगा आपके पास ए बी। ठीक है, इतना बनेगा आपके पास। यहाँ से देखिए आप ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस कुछ भी, 1 प्लस बी, आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से ए बी। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ये। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए आप फोर्थ सॉल्व कीजिए आप, ए कॉम्प्लीमेंट बी जोर ए बी। फोर्थ आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी जोर ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपने वैसे ही अपना तरीका, ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक बार आप दीजिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, एक बार दीजिए आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बनेगा, देखिए आपके पास यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ वापस से लग सकता है, डी मॉर्गन लॉ लगेगा आपके पास। देखिए डॉट को प्लस में, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर ए पे कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको भी आप तोड़ दीजिए, इसको भी आप तोड़ दीजिएंगे, तो आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ पर आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये बनेगा ए बी। अगर हम इसे भी ना छेड़ते तो ये भी आपके पास क्या रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट भी रहता, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए आपके पास 0 होता है, तो ये आपके पास सारा 0 बन जाएगा। ये तो उसको छोड़ ही दो आप, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अपने, तो ये आपके पास बनेगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0, और ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से आप बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। ठीक है, तो 1 प्लस कुछ भी आपके पास बनाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी जॉर ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये आप बाद में लगा लेंगे, है ना, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो एक बार आपके पास इसके ऊपर, एक बार आपके पास इसके ऊपर, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए आप, डी मॉर्गन सॉल्व लगाइए यहाँ पर। तो ए इसको डॉट को प्लस में, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना रह जाएगा, ए रह जाएगा, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप पढ़ दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको तोड़िए आप डॉट को, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये आ गया आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ए डॉट ए, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ओके। ये चल रहा है आपके पास, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट अभी भी है हमारे पास, हमने इसको ऐड नहीं किया अभी तक। तो ए आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस, ओके। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट जो था, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास प्लस में था, इसको डॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो प्लस का आपके पास डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये ए डिस्ट्रीब्यूट ओवल आपके पास डी मॉर्गन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस आपके पास डॉट में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट होल आएगा, डॉट हो जाएगा ना आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसका होल, ठीक है। तो आप इसको अलग कीजिए, ठीक है। वापस से आपके पास यहाँ पर डी मॉर्गन सॉल्व लगाइए, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, नेक्स्ट आपके पास डॉट में ये चल रहा है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट ए करेंगे तो जीरो बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट आपके पास बी ए और आपके पास यहाँ पर बी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास वापस से जीरो, तो आपके पास ये टर्म बनती है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए, ओके। ये आंसर बनता है इसका। तो मैं जोर के बारे में बात कर रहा था, तो उसके बारे में अब अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल फॉर जोर, ठीक है। तो आपके पास इनपुट यहाँ पर दो थे, ठीक है, आपको वापस दिखाता हूँ, इनपुट दो थे ना आपके पास, ठीक है। तो इनपुट दो थे आपके पास, तो शुरू कीजिए इसे ए बी 0 0 0 1 1 1 1 0, ये बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ए बी आपके पास कैसे खुलता है, ए और बी आपके पास खुलता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 1 0 0, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 0 0 1, ओके। ये चीज़ बनेगी आपके पास। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कितना बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये बना लेते हैं हम और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी मीन्स 1.0, ये 0 आ गया बस। नेक्स्ट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये आपके पास 1, ए कॉम्प्लीमेंट बी 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी 0, ए बी कॉम्प्लीमेंट 0, ए बी कॉम्प्लीमेंट 0, ए बी कॉम्प्लीमेंट 0, ए बी कॉम्प्लीमेंट 1, ओके। अब देखते हैं आपके पास एज और बी कितना आता है, एज और बी। फर्स्ट आपके पास ऐड करेंगे 0, फर्स्ट ऐड करेंगे 1, फर्स्ट ऐड करेंगे 0, नेक्स्ट आपके 1, ठीक है। तो आपके पास ये बनते हैं केस, ओके 0, नेक्स्ट आपके 1, ठीक है। तो आपके पास ये बनते हैं केस, ओके। डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक गेट यूजिंग नैंड। तो फर्स्ट हम बनाते हैं आपके पास नॉट गेट बनाएंगे, ठीक है। नॉट गेट बनाएंगे हम नैंड से, नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट देखिए, नॉट गेट में आपके पास होता क्या था, आपको ये पता होना चाहिए। तो ए को आप क्या कर देता था, ए कॉम्प्लीमेंट कर देता था। तो हमें नैंड ही यूज़ करना है, ठीक है, नैंड ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नैंड में आपके पास क्या था, ए डॉट ए होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूँ, ए आपके पास यहाँ से आ रहा है और यही आपके पास इधर जा रहा है, ठीक है। तो यही आपके पास इधर जा रहा है, तो आपके पास ए डॉट ए। नैंड में आपके पास क्या होता है, नैंड में आपके पास होता है ए डॉट बी, मतलब कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए डॉट ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना आएगा, ए, ठीक है। इतना बन जाएगा आपके पास, ओके। तो ये आ गया आपके पास, नॉट गेट बन गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे, देखिए आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आंसर तो आपको पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करके देखिए, आप बफर बनाना है आपको, ठीक है। बफर मीन्स जो इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा, मतलब कि आपने ए दिया तो आपके पास ए ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको, ये कैसे बनेगा, वापिस से वही ए, ये ए इधर भी दिया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, एक बार और लगा दूँ इसको मैं, ठीक है, एक बार और लगा दूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास इसका तो हम जानते ही आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, उसका आपके पास ए बन जाएगा, ठीक है। ईजी था ये तो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो मुझे भी नहीं आते थे पहले, तो मुझे भी नहीं आते थे, तो मैंने प्रैक्टिस कर करके ये समझ लिए भी हाँ ऐसे होता है।
बात यह है कि आप यूँ सोच सकते हैं पेपर में कैसे होंगे। पेपर में अगर आ गया तो आपको प्रैक्टिस की हो जानी चाहिए, तो प्रैक्टिस आपको पूरी होनी चाहिए, आपको वहीं पर देखते ही याद आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आप बनाइए एंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट हमें एंड गेट बनाना है, तो एंड गेट। ठीक है, एंड गेट आपके पास देखिए, एंड गेट में आपके पास क्या होता था, एंड गेट में आपके पास एक्स डॉट वाई आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास ए डॉट बी करेंगे या फिर एक्स डॉट वाई करेंगे, ठीक है, एक्स वाई लेंगे तो आपके पास इनपुट, तो हम इसे देखते हैं। ओके, तो इस बार हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, ऑब्वियसली अलग अलग लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई, ठीक है, ये सिर्फ नैंड ही यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये ओके, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट जाएगा सेम। ठीक है, तो एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट आपके पास इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट और आपके पास एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक्स डॉट वाई आ जाएगा इवेंचुअली। ओके, सिंपल था ये भी। लास्ट पे चलते हैं, लास्ट आपके पास हम बनाते हैं, नेक्स्ट बनाते हैं हम और गेट। ठीक है, और गेट, और गेट आप कैसे बनाएंगे नैंड गेट से, देखिए ये आपके पास नैंड और इधर से आपके पास ये नैंड। ठीक है, जी अब बना के देखिए इसे, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, ये तो इसको तो हम जानते हैं ना, ये आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट देगा, ये आपके पास वाई कॉम्प्लीमेंट देगा, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका आपके पास क्या आएगा, पूरा होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा ना आपके पास, तो ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ये एक्स प्लस वाई। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपके पास नॉर गेट, नॉर गेट कैसे बनाएंगे, देखिए हम वही पिछले वाला उठाएंगे पहले, तो आपके पास ये ओके, यहाँ से आपके पास वैसे ये जा रहा है जैसे ये नैंड एस बी, नैंड गेट से बनाएंगे। ओके, ये बात वापस वापस बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए इतना पोर्शन तो अभी हम करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक्स दूँ, यहाँ पर वाई दूँ, इसको हम जानते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पर आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई बनेगा। ठीक है, ठीक, ये अभी पीछे मैंने किया था और में। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी आपके पास एक्स प्लस वाई जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ईजी था ये तो ये आपके पास नॉर गेट बन गया हमारे पास नैंड गेट से। नेक्स्ट हम बनाते हैं आपके पास जोर गेट। जैसे हम मैं सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में आप इसे याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको जल्दी याद भी होंगे। ठीक है, कैसे आप इसको मतलब कि प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे तो इसी सीक्वेंस में करिएगा। तो ये आपके पास ओके, यहाँ से आपके पास एक्स वाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा नैंड है ना आपके पास, ये नैंड आपके पास एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास एक्स जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वाई जा रहा है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आपके पास एक्स जा रहा है और ये नैंड में जा रहा है आपके पास, नैंड में आपके पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट सारे का ये। अब यहाँ पर मैं अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊँ, ठीक है, तो डॉट को आप वो तोड़ देता है, ब्रिज को तोड़ देगा, ब्रिज को और डॉट को प्लस में। ठीक है, ब्रिज को एक तो तोड़ देगा और डॉट को प्लस में। ओके, तो आपके पास आ गया एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, डन है। नेक्स्ट आपके पास ये कितना आएगा, उसी तरीके से हम ये करेंगे एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पर आपके पास वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई आ रहा है पीछे से, इसका सारा कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास बनेगा एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, इसके सिमिलरली। ठीक है, ये अब आपके पास यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास पहुँच गया, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दोनों का डॉट होगा, उनका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस लिखता हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका आपको क्या लेना, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डॉट में इसको आप प्लस में करेंगे और ब्रिज को तोड़ देंगे, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ये ब्रिज को तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस डॉट में कन्वर्ट होगा, एक्स वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, एक्स वाई। ठीक है, तो आपके पास बन गया एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वाई सॉरी, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई अगर मैं कॉमन लूँ, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कॉमन लूँ, तो अंदर आपके पास एक्स प्लस वाई ये बनेगा। ओके,
अब देखिए जोर आएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा जोर वाला आंसर आएगा आपके पास। तो जोर में आपके पास बनता क्या, मैं आपको बता देता हूँ वापस से। ए, इसमें बनाते हैं, मैंने कहा था आपको पहले आप लिख लीजिए ए जी, ए बी, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं तोड़ लूँ डी मॉर्गन्स लॉ से वापस से, तो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये आपके पास कितना बनेगा, एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास जीरो, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स, वाई कॉम्प्लीमेंट वाई, जीरो, ठीक है। तो ये ठीक, जोर बन गया आपके पास ये, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। जैसे कि अब हमने नैंड से बनाए, अब हम नॉर से बना के देखते हैं। नॉर से बनाएंगे, लॉजिक गेट डिजाइन करेंगे। नॉर यूजिंग नॉर टू डिजाइन लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको पता है ना भी नॉर और नैंड को यूज करें, क्योंकि इनको वरदान मिला हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इनसे आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम शुरुआत करते हैं पहले नॉट गेट से। नॉट गेट बनाएंगे हम, सिर्फ यहाँ पर अब नॉर का यूज करेंगे हम, ठीक है। नॉर में आपके पास क्या था, प्लस और कॉम्प्लीमेंट, ऐड कीजिए और कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए लो और यहाँ पर आपके पास ए आ रहा है, तो आपके पास ए प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए प्लस ए आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। नॉट गेट आपके पास पूरा हो गया। नेक्स्ट आप चलते हैं आपके पास बफर के ऊपर। बफर आपके पास क्या होगा, बफर आपके पास जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसके आगे एक और लगा दीजिए आप। आपके पास ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप ए देते हैं तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आप जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए हो जाएगा। सिंपल था आपके पास ये तो, ठीक है। तो बफर बना लिया हमने। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट हम एंड गेट बनाते हैं, ठीक है। सी एंड गेट, एंड, ठीक है। एंड गेट में देखिए आप, आपके पास डॉट होता है एंड गेट में, ठीक है। तो डॉट चाहिए, अब हम अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो इधर से ये भी है, तो एक्स ये वाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना आएगा आपके पास, ये तो आपको जानते हैं आप, एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास वाई कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसका आपके पास कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स डॉट वाई आ गया, ठीक है। तो बढ़ गई आपकी बात, अब एक्स डॉट वाई मिल गया, एंड गेट बढ़ गया आएगा, ठीक है। नैंड गेट बनाना है हमें, नैंड गेट मतलब कि डॉट करो कॉम्प्लीमेंट लो। तो यहाँ पर आपके पास देखिए डॉट का आपके पास कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें आप सेम यही बनेगा आपके पास। तो आप जानते हैं ट्रिक, इसके अंदर ट्रिक क्या लगानी है हमें, इसको तो सेम लगाना रहते हैं हम सारा सारा। अब देखिए ये आ गया आपके पास, अब देखिए ये आप वापस से भेज दीजिए आप नॉर के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए थे, एक्स डॉट वाई आया था आपके पास, यहाँ पर अगर एक्स वाई जा रहा है तो एक्स वाई जा रहा है आपके पास, एक्स डॉट वाई जा रहा है आपके पास, यहाँ पर भी एक्स डॉट वाई आप डॉट एक्स डॉट वाई, तो आपके पास एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इधर, ठीक है। सिंपल। आगे चलते हैं, गेट 2019 में आ रखा है ये, ठीक है, गेट में। ओके तो देखिए यहाँ पर आपके पास डी मॉर्गन्स लग जाएगा। तो देखिए आपके पास ये डॉट है, डॉट आप ब्रिज टूट जाएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसको भी तोड़ दीजिए आप, प्लस डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचते हैं हम सीधा, और बाहर आपके पास चल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखिए आप, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट, तो वन प्लस, ये तो बढ़िया हो गया ना, बी सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वन प्लस कुछ भी आपके पास वन ही आएगा, तो ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये टर्म्स आपके पास नीचे आ जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान से देखिए ये और ये यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा, दिख रहा है क्या, ये देखो वैसे दिखाता हूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको प्रोडक्ट कीजिए आप, ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0 और यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए अगर हम इसे यहाँ पर ये कॉमन ना लें, ठीक है, ये कॉमन अगर हम ना लें और हम करें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कॉमन लूँ, बी कॉम्प्लीमेंट अगर कॉमन लूँ मैं, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो कि आप कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ए सी कॉम्प्लीमेंट ये बच गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट, ये बच गया आपके पास। अब देखिए वापस से आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास यहाँ पर लगेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये तो आपके पास 1 हो जाएगा और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है आपके पास ये, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास, तो ए डॉट बी डॉट सी अगर आपके पास डी मॉर्गन्स लग जाता है। ठीक है, तो जितने भी अभी हमने डिज़ाइन किए नैंड गेट से और नॉर गेट से, ठीक है, तो उनका कंक्लूजन आपके पास देखिए, नैंड गेट से जब हम नॉट गेट बनाया था तो हमें नैंड गेट सिर्फ एक ही यूज़ करना पड़ा था, बफर गेट बनाने के लिए नैंड 2। तो ये आप याद कर लीजिए सभी। ठीक है, ये कभी कभी आपके पास MCQ में आप कोर्स पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एंड बनाने के लिए आपके पास 2 नैंड गेट लगे थे, और में आपके पास 3, नॉर में 4, जॉर के लिए 4, एक्स नॉर के लिए 5 एंड नैंड के लिए 1। वो तो नैंड है ही। ओके, नेक्स्ट हमने नॉर किया था, नॉर के लिए हमने नॉट लॉजिक गेट 1 में बना दिया था, बफर आपके पास 1 में ही बन गया। ठीक है, बफर आपके पास 2 में बना था ना, इसको करेक्ट सही कर लीजिएगा। ठीक है, बफर आपके पास 2 में बना था जब हमने नॉर से बनाया था, एंड आपके पास 3 में बना है, और आपके पास 2 में बना है, नैंड आपके पास 4 में बनेगा, और जोर 5 में, एक्स नॉर 4 में, नॉर 1 में। ओके, नॉर है ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं एक्स नॉर के ऊपर। एक्स नॉर आपके पास जिसका नाम इवन पैरिटी डिटेक्टर भी, कंट्रोल बफर या फिर इक्वालिटी डिटेक्टर, इसका आप देख लीजिए डायग्राम। ओके, तो फर्स्ट तो इसके अंदर जोर जुड़ा हुआ है, जोर के आगे इसने नॉट लगा दिया, तो एक्स नॉर बन गया आपके पास ये। ठीक है, तो जोर तो आपको पता ही था, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास ए जोर बी का आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स नॉर। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, जो ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट आप ए डॉट ए राउंड डॉट बी, तो जैसे उसमें तो हम प्लस और राउंड लगाते थे ना, यहाँ पर हम डॉट और राउंड लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो कि इवेंचुअली आपके पास कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो इसका ट्रुथ टेबल भी आप देख लीजिए। ओके, ईजी है ये, आप खुद बना के देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस ट्रुथ टेबल से आपके पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जब ए और बी आपके पास हाई है तो आपके पास आउटपुट भी हाई आता है, और ए और बी जब आपके पास दोनों ही लो हैं, when both are high, when both are low, then output is high। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ when A and B, then when A equals to B, then the output is high equals to 1, so it is called equality detector। तो इसे क्या कहा जाता है, इक्वालिटी डिटेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कॉम्पिटिटिव लॉ, क्योंकि आपके पास एंड में आप कैसा ही इनपुट दे दीजिए, भाई ए बी कर दीजिए या फिर बी ए कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ए डॉट बी डॉट ए बराबर आएगा, और में आप देख लीजिए ए प्लस बी प्लस ए, सही बैठता है। नैंड में आप देख सकते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। नॉर में आप ये चेक कर सकते हैं ए और बी इज इक्वल टू बी और ए, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और आपके पास ए एक्स नॉर बी इज इक्वल टू बी एक्स नॉर ए। तो ऑल लॉजिक गेट्स फॉलोज कॉम्पिटिटिव लॉ, तो सभी लॉजिक गेट्स आपके पास क्या कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ आपके पास देखिए, हाँ जी, और गेट की वजह से आपके पास देखिए, और गेट में आपके पास एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास एंड गेट में आपके पास एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, जोर में फॉलो हो रहा है, एक्स नॉर में फॉलो हो रहा है। नैंड गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। देखिए यहाँ पर हम फिफ्थ का प्रूफ देखते हैं। अब फिफ्थ का प्रूफ देखिए, इसका मैं डायग्राम बनाया। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। ये तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना आप। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसे तोड़ सकते हैं। ऊपर होल जो ब्रिज है आपके पास उसे ब्रेक कर दीजिए, तो आपके पास आएगा ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इतना आ गया। ऐसे ही जैसे आपने इसके लिए बनाया, ये फिफ्थ के आप राइट हैंड साइड वाले पार्ट के लिए भी ये डायग्राम बनाए। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बी सी को एक में कर दिया और ए को इंडिविजुअली लास्ट में लिया है। ठीक है, तो आप देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आप नॉर के लिए भी चेक करें। नेक्स्ट आपके पास देखिए 3 इनपुट जोर गेट भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, 3 इनपुट जोर गेट में आपके पास वही, जोर में आपके पास क्या होता था, ए जोर बी
ठीक है, 2 में लेते थे हम तो ए और बी लिए तो ए और बी होता था आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। तो वो करते हैं आपके पास, तो आपके पास ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ एन इनपुट टू की पावर एन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपके पास अगर 3 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास, इधर देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको ये गिवन सर्किट सिंप्लीफाई करने हैं और बताना है कि आपके पास रिजल्टेंटली आपके पास ये कौन सा गेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास इन्वर्टर है, ठीक है। ये आपके पास नॉट गेट है आपके पास, ठीक है। तो ए आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पर जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंड है, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जिसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके पास ये ब्रिज ब्रेक है, ब्रिज ब्रेक आपके पास ब्रेक से हम डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ए प्लस बी बार, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, ये ए प्लस बी बार ऐड करो और कॉम्प्लीमेंट लो, नॉर गेट बन गया आपके पास ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आपके पास और गेट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वापस डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डॉट करो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सा है, नैंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट आप इधर आ जाइए। यहाँ पर आपके पास ए डॉट पहुंचे ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास ये कौन सा है, नैंड गेट है, ठीक है। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, यही आएगा आपके पास। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास ए डॉट ए डी मॉर्गन ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास, नहीं। तो ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास, ये तो कौन सा गेट है आपके पास, और गेट है, ठीक है। यहाँ पर आइए आप, ए इधर जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा, तो ए प्लस ए डॉट है ना आपके पास, ये ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास कोई गेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आइए, आपके पास फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट यहाँ पर जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। फिर ये आपके पास कौन सा आ गया, नॉर गेट आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपके पास डी मॉर्गन लॉ लग गया आपके से ए डॉट बी, ए डॉट बी आ गया आपके पास, ए डॉट बी मतलब कि एंड गेट। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी और ये आपके पास क्या आ गया, एक्स नॉर आ गया, एक्स नॉर आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी। देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो पहले हम इसके ऊपर कर देते हैं, एक बार इसके ऊपर कर देते हैं। अभी ये सारा कॉम्प्लीमेंट पड़ा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये बनेगा आपके पास। तो ये क्या, अब आपके पास सारा कॉम्प्लीमेंट पड़ा है, ये कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा। तो ए बी प्लस को आप डॉट में चेंज कीजिए, ए इंडिविजुअली आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ये आ गया, ठीक है। अब इसे वापस से तोड़ लीजिए, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आपके पास आएगा ए प्लस बी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट ए आपके पास 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, नेक्स्ट आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए और बी कॉम्प्लीमेंट बी आपके पास तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए जॉर बी, ए जॉर बी बन गया आपके पास ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर, जी पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास ये एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पर वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, आपके ये आपके पास एक्स नॉर आ गया, ठीक है। तो जो कि आपके पास निकलेगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए आप इसे खुद सॉल्व करके देखिएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपली पहले वैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों ही एक बार एक ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो जो कि हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाइए, ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर वाई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर वापस से आपके पास क्या आ गया है, ठीक है। ये आपके पास जोर है, तो एक्स वाई, ये चीज़ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक बार एक्स पर एक बार वाई पर, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ठीक है। तो जो कि आपके पास वापस से क्या है, एक्स जोर वाई। यहाँ पर आ जाइए आपके पास, देखिए ये तो सिंपल ही है ना आपके पास, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपके पास एक्स जोर वाई है, ठीक है, जोर था आपके पास ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाइए आप, ये बी कॉम्प्लीमेंट पहुँचेगा यहाँ पर, ये जोर है, तो ए जोर बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक्स नॉर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए आप, ये तो आपके पास ए जोर बी बनेगा और उसके बाद उसके ऊपर नॉट और लग रहा है,
तो ए जॉर बी का नॉट, तो इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं ना ए एक्स नॉट बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपके पास ये देखिए ए, और यहाँ से आपके पास हाई इनपुट जा रहा है, हाई इनपुट मतलब कि 1 जा रहा है, यहाँ पर भी हाई इनपुट जा रहा है। तो आपने देखा था ये आपके पास कौन सा जॉर है, तो आपके पास ये ए जॉर 1 होगा, ठीक है। तो हमने किया था ना आपके पास एक्स जॉर 1, तो आपके पास ये ए बार, ठीक है। ये वापस नहीं होगा, पिछले देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ चल रहा है, यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट जाएगा, बी जॉर 1 होगा ना, ठीक है। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपके पास और है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताया था, चलो ए जॉर 1, ठीक है। ये आपके पास कैसे खुलेगा, ए डॉट 1 प्लस 1 डॉट ए, ठीक है। एक बार ए पे करें और एक बार 1 पे करें, तो आपके पास ये 0 बन जाएगा, 0 डॉट ए आपके पास 0, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा, ठीक है। याद आ गया अब तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास आ रखा है गेट 2070 में। तो यहाँ पर आपके पास एक्स और ये तो आपके पास जेड और वाई, तो यहाँ से आपके पास जेड जाएगा, यहाँ से ये आपके पास वाई जा रहा है ना। तो ये वाई जा रहा है आपके पास, तो ये आपके पास एंड है, तो ये आपके पास वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड, और यहाँ पर वाई जेड पहुँचेगा। इसको देखते हैं, ये आपके पास क्या नॉट गेट है, ये वाई कॉम्प्लीमेंट आपके पास, ये एक्स है, ये आपके पास क्या आएगा, और है आपके पास ये एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डॉट होगा वाई जेड और एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वाई एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई वाई कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना आएगा, वाई वाई कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतना आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिए टिफर 2013 में आ रखा है ए बी, ठीक है। ए आपके पास यहाँ पर जा रहा है, तो ए यहाँ पर, बी ए यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सा है, नैंड है, ठीक है। नैंड में आपके पास डॉट करो कॉम्प्लीमेंट लो, तो आपके पास ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास ये बी जा रहा है, ये इधर बी आ गया, यहाँ से आपके पास ये इधर भी बी जा रहा है, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आपके पास ये ए जा रहा है, ठीक है, ये ए आ गया, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट पहुँचेगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डॉट करो कॉम्प्लीमेंट लो, यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ओके। यहाँ पर आपके पास वापस से, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास पहुँचेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी, ओके। अब इसे सॉल्व कीजिए, बार रिमूव कीजिए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसे सॉल्व कीजिए आप, ए प्लस बी, ओके। इसे भी आप खत्म ही कर दीजिए, ओके। तो आपके पास आ गई, इसको करेंगे आप ए बार ए 0, ए बार बी बार, ए बार बी बार, बी प्लस ए बी ए, ठीक है। ये 0 आपके पास, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया, और ए ये बन गया आपके पास एज और बी, ठीक है। एज और बी का कॉम्प्लीमेंट, और आपके पास यहाँ फिर ए एक्स नॉर बी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ऑफ सम, तो एसएसओपी, और आपके पास दूसरा तरीका है एसपीओएस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका आपके पास डेफिनेशन ये है। इसको हम एसओपी भी कह सकते हैं शॉर्ट में, और पीयूएस कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये आपको मेन टर्म रिप्रेजेंटेशन देता है, मेन टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपको देता है मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका मेनली फोकस होता है फोकस ऑन 1 मीन्स हाई पे, ठीक है। फोकस ऑन 1 मीन्स आपके पास यहाँ पर जो फोकस होता है वो हाई पर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फोकस ऑन लो मीन्स आपके पास 0 पर, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 1 और a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 और a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, ओके। अब देखिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम, ठीक है। ओके, तो जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ये, ठीक है। बूलियन फंक्शनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बूलियन फंक्शन की आपके पास रिप्रेजेंटेशन एसओपी से हो सकती है और पीओएस से भी हो सकती है। हम दोनों से करके देखेंगे, दोनों से आपके पास आंसर सेम बनेगा, ठीक है। तो देखिए एसओपी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एसओपी आपके पास फोकस ऑन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोकस ऑन 1 पे देखते हैं हम, ठीक है। ये आपके पास कब बन सकता है मुझे बता सकते हैं, ये आपके पास तब बन सकता है जब आपके पास यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए ये आपके पास कब बन सकता है, ये आपके पास तब बन सकता है, आपके पास ये आपके पास बन सकता है जब एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट आपके पास एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर आपके पास वाई, ठीक है, वाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसओपी में क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ये प्रोडक्ट में थे, ठीक है, तो इनका सम कर दीजिए आप, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट, ओके। ये चीज़ आएगी आपके पास। तो यहाँ से देखिए आप अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे तो वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, और ये आप जानते हैं आपके पास 1 होएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसे हम निकाल के देखते हैं
POS से, प्रोडक्ट ऑफ सम से निकाल के देखते हैं हम इसे। POS से निकाल के देखेंगे तो हमारा फोकस यहाँ पर होगा, फोकस ऑन लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जीरो बताइए कब बनेगा आपके पास, जीरो आपके पास तब बनेगा, देखिए यहाँ पर आप जो x की वैल्यू है वो कितनी ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, तो यहाँ पर आप x का कॉम्प्लीमेंट पहले तो, ठीक है, तो x का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, y प्लस वाई, ठीक है। तो जैसे आप इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका क्या करके देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, अभी इसका प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। तो आपके पास x बार प्लस वाई प्रोडक्ट होगा, इसके पास x बार प्लस वाई बार, ठीक है। तो आप इसको करके देखिए, देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा, सीधा प्रोडक्ट कर देना हम, तो x बार, ठीक है, प्लस x बार वाई बार प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई बार, ओके। तो x बार आपके पास x बार, ठीक है, यहाँ पर आपके पास x बार वाई बार प्लस वाई एक्स बार, और यहाँ पर आपके पास वाई बार, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x बार यहाँ से कॉमन लेंगे आप, x बार कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बार प्लस वाई, ठीक है। तो 1 प्लस कुछ भी 1 आएगा, तो इसका आंसर x बार आ जाएगा, ठीक है। इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते थे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास क्या होता है, जैसे कि आपके पास a प्लस बी सी होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, a प्लस बी प्रोडक्ट a प्लस सी, ये तो करते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे खुल सकती है, यहाँ पर वो ऐसे खुल सकती है, देखिए इसको लिख सकते हैं आप a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दूसरा c है, ठीक है, तो y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, y कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना आएगा, 0, और ये आपके पास x कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो आप इसे सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर सकते हैं, अगर आपको लॉ याद था, ओके। तो देखिए दोनों ही आपके पास रिप्रेजेंटेशन सेम आ रही है, ठीक है, दोनों में आप सॉल्व करके देखें तो सेम आ रहा है आपके पास, ठीक। तो देखिए भले ही आप SOP से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, भले POS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर आपके पास मैसेज तो सेम आएगा ना, आंसर आपके पास सेम आएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको टेबल ये दे रखी है, ठीक है। इसका आपको बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन शो करना है, तो हमारे पास दो मेथड है वापस से, SOP और POS, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखिए फोकस ऑन वन मतलब कि अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास देखिए जीरो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट, ओके, और a, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे आप डॉट p, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है, 1 आपके पास a पर, ठीक है, और 1 a और a कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट आपके पास a डॉट a, ओके। तो ये आपके पास बन रहा है, ओके। जैसे b लेना था हमने, b कर लो इससे आप b, ठीक है, ओके। तो आपको करना है इसका आपको करना है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसका सम कर दीजिए सबका, तो a डॉट b प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b, ओके। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इसे यहाँ पर आपके पास b कॉमन आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट में से, नहीं तो आपके पास आएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस a, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास a डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, तो b प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ओके। वापस से देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है आपके पास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा आपके पास, देखिए मैंने आपके पास ऊपर डिस्कस किया था आपको, तो b प्लस a डॉट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो b प्लस b कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना आएगा, b प्लस b कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये b प्लस a, ठीक है, तो b प्लस a, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया आपके पास SOP से, ठीक है। अब आप POS से सॉल्व कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, पर आपको सम करना है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या था, a प्लस a, ठीक है, तो a प्लस a, ठीक है, तो a प्लस a आपको करना है, तो a प्लस a आपके पास कितना, a प्लस b, ये तो सिंपल ही आ गया, तो सेम ही आ गया आपके पास ही, ठीक है। तो ये आपके पास POS से आया, ठीक है, ये SOP से आया, ठीक है। तो आप कोई भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आपको मैसेज सेम ही कन्वे होगा, ओके। नेक्स्ट आप ये खुद करके देखिए, आपके पास यहाँ पर वेरीफाई करके देखिए, आपके पास SOP और POS आपके पास बराबर आएगा, दोनों का आपके पास मैसेज सेम कन्वे हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपने ये ट्राई करने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास हम यहाँ किस पर जाएंगे, जीरो हमारे पास मैसेज कन्वे हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन जो हमारे पास जीरो आ रहा है, ठीक है, बुलियन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर POS यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि POS आपके पास फोकस ऑन लो करता है ना, फोकस ऑन जीरो करता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम POS यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जीरो पे a आपके पास जीरो और b प्लस a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, तो प्लस b कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट आपके पास a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, नेक्स्ट आपके पास a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इन सब का क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप करते हैं a प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये आपके पास, अब देखिए आप जल्दी से यूँ मत कीजिए करिए कि भी हाँ जल्दी से प्रोडक्ट कर दिया जाए इसका, है ना, जल्दी से प्रोडक्ट करने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर कोई अगर प्रॉपर्टी लग रही है या फिर एक्सियम लग रहा है आपके पास, तो आप वो देखिए कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप a कॉम्प्लीमेंट प्लस b और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ लग सकता है आपके पास, वापस से आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास ये कितना होगा, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्रोडक्ट
ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी बी डॉट आपके पास जीरो, और यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी और ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट ए जीरो और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और यहाँ से अगर एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, जो यहाँ पर आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ए यहाँ पर हाई पे फोकस होता है, तो ए डॉट बी डॉट हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट, ठीक है। तो यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, तो हमने चेक कर लिया ये। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास, अब आप यहाँ पर बताइए आपके पास क्या मैसेज कन्वे होगा, ठीक है। देखिए वैसे तो आपको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ पर मैसेज वैसे 1 ही कन्वे होगा यहाँ पर, ठीक है, पर फिर भी आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपके पास 1 1 1 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एसओपी या पीओएस, ठीक है। एस बात करता है आपके पास फोकस ऑन 1, फोकस ऑन हाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर एसओपी बात करेंगे, एसओपी। देखिए ये आपके पास कब आएगा, ये आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ये आपके पास ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका क्या करिए, सम कर दीजिए सबका, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कहीं पर भी कुछ, कहीं पर भी कुछ आप कॉमन लेने से पहले कहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो आप देख लीजिए करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए फर्स्ट में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी, अगर आप ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास देखिए प्रॉपर्टी लग रही है, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। तो ये आपके पास वापस से वो चीज़ बन गई, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी जीरो, बी कॉम्प्लीमेंट बी जीरो, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल टाइम इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप इसका कर सकते हैं, आप इसके अंदर यहाँ पर आप 0 0 ले लीजिएगा, ठीक है। जेड यहाँ पर आपके पास 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी आंसर आपके पास 0 0 आएगा। ओके, अब शुरू करते हैं के मैप, कार्नो मैप। के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई ऑफ बूलियन फंक्शन। के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एंड पीओएस अलोंग विद डोंट केयर टर्म। तो ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, एसओपी और पीओएस को ये सिंप्लीफाई कर देगा। के मैप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ग्रे कोड। तो इसे ग्रे कोड भी कहा जाता है, बाइनरी रिफ्लेक्टेड कोड भी कहा जाता है, मिनिमम एरर कोड भी कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल, यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा, साइक्लिक कोड कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं 1 बिट ग्रे कोड कैसे बनेगा आपके पास। देखिए 2 की पावर 1 तो आपके पास 2 आएंगे ऐसे, 0 1, ठीक है। हाफ हाफ हो जाएगा हर बार, 2 की पावर 2 आपके पास 4 आएंगे, ठीक है। 2 0 2 1, और ये आप यहाँ से कॉपी कर देंगे, और ये आपके पास रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर आपके पास ये 1 और 0, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2 की पावर 3 3 बिट कोड ग्रे कोड, 3 बिट ग्रे कोड कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3 8, तो आपके पास 4 0 4 1, ठीक है। ये बना लिए, फिर उसके बाद ये सारा का सारा आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर, ये सारा का सारा आप यहाँ पर ये कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इसका रिफ्लेक्शन शो कर दीजिए, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन शो कर दिया हमने। अब देखिए इसमें एक यूनिक बात क्या है, इसमें एक यूनिक बात ये है, हमने इसको यूं कहा था, ये आपके पास क्या है, यूनिट डिस्टेंस कोड है। अब यूनिट डिस्टेंस कोड कैसे है, देखिए यहाँ पर आपके पास 0 0 0 0, तो एक ही कोड बिट चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं 0 0 1 1, तो एक ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो 2 आपके पास कांस्टेंट रहेंगे और एक आपके पास यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 0 0, तो एक यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास चलेगा, ऐसे ही आप 4 बिट ग्रे कोड बना लेंगे, 4 बिट ग्रे कोड, ठीक है। ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपके पास 16, तो 8 आपके पास 0 से 8 आपके पास 1, ठीक है। तो आप वो बना लेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ ग्रे कोड, टेबुलर फॉर्म ऑफ के मैप, ठीक है। तो हम यहां पर शुरू करेंगे, आपके पास 1 बिट के मैप से शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो 1 बिट के मैप, ओके। तो 1 बिट के मैप आपके पास देखिए ये आपके पास ये रहा, ठीक है। तो 1 बिट के मैप में आपके पास क्या आएगा, एक आपके पास 0 आएगा, एक 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना 1 बिट ग्रे कोड, आपके पास 0 आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, ओके, ये 0 ये 1, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि आपके पास ऐसे भी हो सकता है, तो हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं 0 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 वेरिएबल के मैप है या फिर 1 बिट के मैप है। ओके, अब नेक्स्ट बनाते हैं हम 2 बिट के मैप, 2 बिट के मैप, ओके। तो 2 बिट के मैप आपके पास देखिए, ओके। 2 बिट के मैप आपके पास देखिए ए और बी 2 बिट है ना आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बिट के मैप में कौन से आएंगे आपके पास, हाँ जी, आपके पास ये 0 1 ही आएगा, 0 1 आपके पास लिख सकते हैं हम, ठीक है। 0 1, और यहाँ पर भी आपके पास 0 1, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0। 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, ओके। यहां पर आप देखिए आपके पास यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 देखिए 8 टर्म्स बनेंगे, तो 8 ब्लॉक्स हमने बना लिए इधर, ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A B C, ठीक है। तो
तो अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास 1 बिट वाले यूज आ जाएंगे, 0 1 वाले यूज आ जाएंगे। ओके, और आपके पास बी सी यहाँ पर कौन से यूज आएंगे आपके पास, देखिए ये 4 है आपके पास, ये 4 यूज आ जाएंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये 4 है आपके पास, 4 ही आपके पास क्या है यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, तो आपके पास 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, तो ये कितना बनेगा आपके पास 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हो जाएगा आपके पास। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि आपके पास ये स्टैंडिंग फॉर्म में भी बन सकता है, तो स्टैंडिंग फॉर्म में भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो 8 ब्लॉक्स बना लीजिए आप इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी। ओके, ए बी सी 0। तो ये भी आप कैसे फिल आउट करेंगे, 0 1 2 3 यहाँ पर आएगा, फिर 4 5 6 7। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब 4 वेरिएबल के मैप बनाए आप, वेरिएबल के मैप। देखिए 2 की पावर 4 आपके पास कितना आएगा, 2 की पावर 4 16। तो यहाँ पर आपके पास 16 बॉक्सेस बनेंगे आपके पास। ओके, तो ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 बिट ग्रे कोड यूज हो जाएगा ये बड़ा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 है ना। ठीक है, और 4 ही आपके पास 4 रो कॉलम, 4 रो आपके पास है, 4 रो आपके पास 4 कॉलम है। तो आपके पास 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, तो ये आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 एंड 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1। अब आप इसकी नंबरिंग कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ से शुरू करना है, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक तो नंबरिंग आपको आनी चाहिए। ओके, ठीक, अब आगे चलते हैं, हाउ टू अप्रोच फंक्शन इन के मैप। ठीक है, तो अभी तो हमने जैसे 2 बिट के मैप बना लिया, 3 बिट के मैप बना लिया, 4 बिट के मैप बना लिया। अब हम किसी फंक्शन को कैसे अप्रोच करेंगे के मैप के थ्रू। ओके, तो देखिए पहली बात तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा के मैप आपके पास लग सकता है। हाँ, आपके पास यहाँ पर 3 बिट के मैप लग सकता है। ठीक है, तो 3 बिट के मैप में आपके पास देखिए ये सिंपली आपके पास बन जाएगा। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बार आप वापस वहां जाके नहीं देखेंगे कि आपके पास ये वापस बनाएंगे थोड़ी ना आप हर बार। ठीक है, तो आपको ये टर्म्स याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये क्या था, ये 0 1 2 3, ये आपके पास 0 0 0 0 1, तो आपको याद होना चाहिए। 0 0 पे आपके पास 0 था, 0 0 1 पे आपके पास 1 था, 0 1 1 पे आपके पास 3 था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी लिख देता हूँ अभी तो एक बार ये। ठीक है, तो मैं नोट डाउन कर दिया आपके लिए। ठीक है, ए बी सी। ओके, तो अब देखिए 0 0 0, तो यहाँ पर आपके पास 1 मिल रहा है हमें, और 0 0 1 0 0 1 पे आपके पास 1 मिल रहा है हमें, 0 1 1 0 1 1 में आपके पास 0 मिल रहा है हमें। ठीक है, 0 1 0 0 1 0 में आपके पास 1 मिल रहा है हमें। नेक्स्ट है आपके पास 100 100 में 1 मिल रहा है, 101 101 में 1 मिल रहा है, 110 110 में 0, फिर आपके पास 1। ओके ओके, तो ये आपके पास के मैप बन गया। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। देखिए हमें यहाँ पर अब जैसे के मैप दिया होगा अब हमें इस बार। ठीक है, के मैप दिया होगा तो यहाँ पर हमें ग्रुप्स बनाने होंगे। तो ग्रुप्स आपके पास 2 की पावर n के फॉर्म में बनेंगे। मैं आपको बता दूंगा ये कैसे मैं कह रहा हूँ आपको ये। ठीक है, अब इन ग्रुप्स में जैसे कि आप जब देखेंगे, अगर आपके पास डोंट केयर टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो डोंट केयर टर्म आपके पास प्रेजेंट है, तो आपके पास वो ग्रुप हायर ऑर्डर ग्रुप बनाने में आपको हेल्पफुल कर रही है, तो उसको कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, आपको जो ये नया सा वर्ड सुनने को मिल रहा है डोंट केयर टर्म, पहले मैं आपको ये बताता हूँ डोंट केयर टर्म आपके पास क्या है। आपने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सुना होगा। ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से आपके पास कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बैंड आप मान लीजिए लो है, ठीक है, कंडक्शन बैंड आपके पास हाई है। ठीक है, तो आपके पास लो से हाई में, ठीक है, 0 से हाई में, और जो उसके बीच का जो गैप होता है ना, वो आपके पास रिडंडेंट है। ठीक है, वो आपके पास अनवांटेड है। ठीक है, वो आपके पास फॉल्स इनपुट है। ठीक है, वहां से कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो आपके पास डोंट केयर टर्म है। वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंट्रीब्यूशन देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, तो वही चीज है आपके पास, डोंट केयर टर्म है वहां पर वो। ठीक है, ना तो वो 0 है ना फिर वो 1 है। तो आपको के मैप ये जैसे गिवन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा आपको ग्रुप बनाने होंगे। ठीक है, ग्रुप आपके पास 2 की पावर n की फॉर्म में, n आपके पास 0 से शुरू होगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पर सिर्फ के मैप में आपके पास सिर्फ 1 प्रेजेंट है, बाकी जगह कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये एक ही ग्रुप बन सकता है। ओके, तो ऐसे मैं कह रहा था अभी आपके पास ग्रुप बनेगी। ठीक है, तो एक ही ग्रुप बनेगा तो आपके पास क्या बनेगा ये। ठीक है, फोकस ऑन हाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसके लिए बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपको ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ग्रुप आपके पास ये बन सकता है। ठीक है, तो ये बन सकता है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये ग्रुप जब बन गया आपके पास, ठीक है, तो इस कॉलम, ये कॉलम बना ना हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास इसको हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस ओके, डन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है। ठीक है, ये आपको ट्राई करने की कोशिश कीजिए पहले। ओके, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपके पास एक ही ग्रुप बन सकता है 2 की पावर 0 का, तो एक ग्रुप बन गया आपके पास।
तो आपके पास देखिए इसका आंसर कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपके पास एक ग्रुप बन सकता है ए बी, तो ये आपके पास ए डॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं और के मैप डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर आपके पास देखिए सबसे बड़ा कॉलम ये बन रहा है 0 1 0। ओके, सबसे बड़ी रो बन रही है आपके पास ये, तो सबसे बड़ा ग्रुप आपके पास ये बन रहा है 2 की पावर आपके पास 1 का। ठीक है, 2 का ग्रुप बन रहा है आपके पास। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना 2 की पावर n की फॉर्म में बनेंगे जितने भी ग्रुप बनेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही मतलब कि अलग तरीके से नहीं बना सकते। ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आएगा मैसेज। तो नेक्स्ट आपके पास ए बी। ओके, आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक तो ये ग्रुप बन सकता है और आपके पास एक ये ग्रुप बन सकता है। ओके, तो इस ग्रुप के लिए आपके पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ओके, 1 के लिए बी आ जाएगा ना। नेक्स्ट आपके पास देखिए एक तो ये ग्रुप बन सकता है आपके पास और एक ये ग्रुप बन सकता है आपके पास। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये कॉलम, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए ये सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है आपके पास ये, तो ये तो हमने निकाला भी था वैसे भी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, ये 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये 1 ही आएगा आपके पास। आप बड़े से सॉल्व करके देख सकते हैं, 0 1 1 0, वैसे तो हमें पहले सॉल्व किया भी था इसे। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ पर इसके लिए आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये 0 1 है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और फिर प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस आपके पास ए बी। ओके, तो ये तो वैसे पहले हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप कॉमन लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आपके पास 1, और यहाँ पर आपके पास बी ए कॉमन लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आपके पास 1, और फिर ए आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा बस। ओके, तो गेम आप देखिए आपके पास कितनी जल्दी आपको मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एसओपी और पीओएस को सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, उसको फास्ट कर देता है। आगे देखिए ये के मैप सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए डोंट के टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं मैंने। अब डोंट के टर्म्स हमने कहा था कि आपको मिनिमम यूज करना है वैसे डोंट के टर्म्स का ग्रुप बनाने में। ठीक है, तो पर जहां पर आप यूज कर सकते हैं और हायर ऑर्डर ग्रुप बन रहा है तो वहां पर आप यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डोंट के टर्म का यूज करके हम एक हायर ऑर्डर ग्रुप बना सकते हैं, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आप देखिए डोंट केयर का टर्म यूज करके हम एक हायर ऑर्डर ग्रुप बना सकते हैं, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, वाई। यहाँ पर देखिए आपके पास कोई ग्रुप नहीं बन सकता आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो कोई ग्रुप नहीं बन सकता आपके पास, तो ये सिर्फ सिंपल आएगा आपके पास ये 0 1 0 1 ए बी। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, तो सिंपल आपके पास कितना आ जाएगा, ये ए बी। ओके, नेक्स्ट आपके पास ए बी 0 1 0 1। ओके, तो हमने कहा था कि आपको डोंट के टर्म का मिनिमम यूज करना है ग्रुप बनाने में। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर एक बार यूज हो गया। ठीक है, तो हम उसी ऑर्डर का मतलब कि यहाँ पर थोड़ा बनाएंगे, पहले बन चुका है ना ये आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आप क्या लिख देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए बी 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास देखिए वही चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर देखिए हायर ऑर्डर का ग्रुप बन सकता है आपके पास विद द यूज ऑफ डोंट केयर टर्म। ठीक है, तो इसके आप आंसर क्या बताया था मैं आपको, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बोले आप सॉल्व भी करते हैं इसके। ओके, तो ये थे। अब देखिए जब सब कुछ सही हो रहा होता है ना, तो जैसे कि मेरे जैसे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि यार ये के मैप गलत कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, ऐसा कोई हम ग्रुप लेके आए, मतलब कि ऐसे डोंट के टर्म इंट्रोड्यूस कर दें इस तरीके से कि ये फंस जाए के मैप का तरीका फंस जाए कहीं ना कहीं पर। ठीक है, जैसे कि क्या पता कहीं स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा तरीका आ रहा हो कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा आपके पास, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, रुक जाइए, ऐसे कर लीजिए, अब और सही हो जाएगा, अब और अच्छे तरीके से फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा सर, अब कौन सा ग्रुप बनेगा, किसको छोड़ेंगे किसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अब तो देखिए दोनों डोंट केयर टर्म की वजह से आपके पास हायर ऑर्डर ग्रुप भी बन रहा है। ठीक है, तो एक और डोंट केयर टर्म है, तो क्या कौन सी डोंट केयर टर्म को हम लेंगे, ठीक है, कौन सी डोंट केयर टर्म को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप खुद दिमाग लगाइए यहाँ पर। ओके, आई होप कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर अगर मैं इसे लूँ, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पर कहेंगे सर ये तो आपके पास एक रो बन गई, तो यहाँ पर आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, और अगर मैं इसको लूँ तो आपके पास आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा आंसर बी। ठीक है, इसका। ठीक है, तो आप देखिए दोनों ही आपके पास सही हैं, कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों ही इसके अंदर सही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपके पास ऐसा कुछ बनता है तो। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब कैसे ना कैसे बस गलत हो जाए ये, तो मैं तो आप खुद ये चाहता हूँ कि गलत हो जाए कैसे ना कैसे करके। ठीक है, क्या मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाए 0 1। सर अब कैसे होगा, अब कैसे होगा सर, अब तो सभी आपके पास डोंट के टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, तो डोंट के टर्म्स आ गई हैं, तो आपके पास जैसे कि हायर ऑर्डर का ये बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक्स डोंट केयर टर्म। ठीक है, तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर फॉल्स आउटपुट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास फॉल्स आउटपुट है, डोंट केयर टर्म आएगा फॉल्स आउटपुट। ओके, तो और भी कोई आपके पास तरीका बनता है ऐसे, ठीक है, जो आप सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दो आपके पास सोच के आपको बता दिए। ठीक है, आप और भी जैसे सोच के बता सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपके इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
कि कैसे ना कैसे हम इसको गलत कर दें, ठीक है। मुझे भी खुशी होगी अगर के मैप गलत हो जाएगा तो। नेक्स्ट आपके पास ये एक रह गया था आपके पास, देखिए ये कैसे हो सकता है आपके पास, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि डायगोनली कभी भी हम ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म होंगे, ठीक है। इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म होंगे तो आपके पास इसका क्या बनेगा, इसका आपके पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ये आएगा आपके पास, तो ये आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपके पास ये क्या बन रहा है बता सकते हैं मुझे, कौन सा गेट है ये? हाँ जी, तो आपके पास ये जोर गेट है। नेक्स्ट चलते हैं 3 वेरिएबल के मैप, ठीक है। अब थोड़ा सा गेम लंबा जाएगा और रोचक चलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको फंक्शन दे रखा है, बूलियन फंक्शन दे रखा है समेशन m 1 2 4 7, ठीक है। इसका के मैप बनाइए आप, ऐसे भी दे सकता है वो, ठीक है। तो इसी में आपको मैं के मैप का बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले बात तो यहाँ पर ये समेशन आ गया, मतलब कि ये क्या है, एसओपी है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मिन टर्म मैक्सिमम कौन सी है, 7 है। 7 आपके पास किसके अंदर बनता था, 3 वेरिएबल के मैप के अंदर बनता था, ठीक है। तो 7 आपके पास किसके पास आता था, 111 के पास आता था, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 15 तक तो टेबल याद कर ही लीजिए, ठीक है। तो इसका 3 वेरिएबल के मैप तो हम बना ही लें पहले, ये चको। तो देखिए मैंने आपको कहा था जैसे मुझे याद है 7 आपके पास 111 पे आता था, ठीक है। तो 111 आपके पास 0 1 1 0, ओके। तो ये आपके पास 111 पे आता था, है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास के मैप कैसा बनेगा, देखिए हर बार नहीं बनाएंगे हम ऐसे, ये हर बार हम बना के नहीं देखेंगे। तो इस हिसाब से आपके पास 7 पर 1 आएगा एक तो, ठीक है। दूसरा आपके पास 1 पर 1 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। 2 पर 2 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 पर एक यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इसका आपके पास आंसर कितना आएगा, ठीक है। आपको बुलियन फंक्शन दे रखा था, ठीक है। तो बुलियन फंक्शन से हम के मैप पे आ गए, क्योंकि हमें एसओपी और पीयूएस को और सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है, ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि डायगोनली आपके पास कोई भी ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। डायगोनली अगर आपके पास कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो आपके पास ये सब कुछ इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये वापस लिख लेता हूँ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी। नेक्स्ट आपके पास चल रहा है ये, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट आपके पास आएगा ये आ रहा है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आएंगे हम, नेक्स्ट आपके पास ए और बी सी, ओके। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। पता है क्या बन रहा है, ये ए कॉमन आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, ठीक है। ये तो आपके पास क्या बनेगा, बी जोर सी बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। ये आपके पास क्या बन गया, बी नॉर सी बन गया ये, ठीक है। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी जोर सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं इसे देखिए बी जोर सी को मैं अगर पी ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ए पी ए कॉम्प्लीमेंट पी प्लस ए पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वापस से क्या बनेगा आपके पास, ए जोर पी नहीं बन गया आपके पास ये, और पी क्या था हमारे पास, पी था हमारे पास बी जोर सी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। जब भी आपके पास ये ऐसे अल्टरनेट आ गए ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख देंगे हम किसके लिए, आपके पास 1 2 4 7 के लिए। ये भी आप याद रखिएगा, 1 2 4 7 के लिए हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 वेरिएबल के मैप के लिए, ओके।